हो गया, बोलो। हाँ देखो, अब हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है बोलो तो। ऑक्सियन फैमिली में, ठीक है। तो ऑक्सियन फैमिली के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हुआ था। अब थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी से पढ़ना है। जैसे पहला इसमें अब है एटॉमिक रेडियस। ऑक्सियन फैमिली का क्या देखना है? एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या होगा, या इसमें आयनिक रेडियस भी देखा जा सकता है। आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। लिखो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। लिखो लिखो लिखो। हो गया। देखो शांति से देखो। ऑक्सियन फैमिली में कौन कौन आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये ना होता है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? होता है। तो त्रिज्या भी क्या होगा? और ये आयन यदि दोनों इलेक्ट्रॉन सब ग्रहण कर सकता है ना, अभी एटॉमिक रेडियस इसका क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है बच्चा? बढ़ रहा है। और इसी में आयन यदि बना दे, आयन यदि बना दे, आयन यदि बना दे तो क्या होगा? घट जाएगा। यदि क्या होगा? बढ़ेगा। ये तो मेटल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। ये आपका क्या होगा? ये तो आयनिक रेडियस भी क्या होगा? ऊपर से नीचे बढ़ेगा। क्यों दो दो माइनस चार्ज है बताओ? क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। अष्टक के लिए कितना चाहिए? इसमें दो दो माइनस चार्ज है सब पर। समझ गए ना? बता लो जल्दी से। तो यहाँ पर इसका क्रम कैसा हो जाएगा? ये ना होगा, बोलो। अब तुमको इसमें चारों दे दे, पूछेगा चारों, कोई ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें किसका आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या अधिक है, तो बता दोगे? बता दोगे ना? बता दो। एटॉमिक रेडियस हो गया। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का बात किया जाए। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा देखा जाए तो किसका ज्यादा होगा बताओ? ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटता है ना, तो सबसे ऊपर में कौन है? ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी कम ज्यादा होगा।
इसमें दूसरा स्टार लिखो, आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट स्टार लिखो, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, IE, आयनन ऊर्जा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो। आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, घटता है। कहां से कहां तक, लिखो जल्दी से लिखो। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का। लिखो जल्दी से। बोला काम है वही है, क्या करेगा। तो हमें तो आता नहीं है, मटर गश्ती करने आता है। करो मटर गश्ती, उसको ऑफ कर दो। एग्जॉस्ट फैन चल रहा है ना, हो गया लिखा। अब लिखो अगला स्टार, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा एक बात, एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे हम लोग पीछे 5 या ग्रुप के बारे में पढ़े थे ना, उसमें कौन कौन तत्व था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यही था ना। अभी 6 ईयर में कौन कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, लेकिन पीरियड में क्या होता था, तो इसमें और इसमें किसका जाना होगा, ऐसा नहीं होता है। लिखा है ना, या नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, लिखा है क्वेश्चन, आंसर लिखा है, बस हो गया। ये पूछता है, पूछेगा नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 3, इसका 4, मैंने पी सब सेल में, तो 3 हाफ फिल है पी में, और इसका पी में 4 है ना, हाफ फिल है ना, फुल फिल है। तो हाफ फिल ज्यादा स्थायी होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाना ज्यादा कठिन होता है, इसलिए इसका ज्यादा होता है। सब लिखा हुआ है। चलो इस पॉइंट को बाहर करते हैं। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिए, अगला स्टार, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहा जाता है इसको, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी निकलता है, और आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो एनर्जी देना पड़ता है। हो गया बोलो, हो गया बोलो। तो देखो देखो हो गया, तो देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो लेफ्ट से राइट बोलो या ऊपर से, तो ग्रुप में आ गया सब। तो क्या उधर बढ़ेगा घटेगा,
घटेगा ना, तो घटना चाहिए इसे। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शन है ये सब हम बताए थे। जैसे 5 ईयर ग्रुप में आया था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ था। और 6 ईयर में कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। और इसके आगे 7 ईयर में क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिक, ये था ना। और हम लोग पढ़े थे लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होता था, इससे ज्यादा इसका होता था। इसका होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन कारण भी लिखाए थे ना। अब उसी जैसे यहाँ पर इसका ज्यादा है, उसी तरह यहाँ भी इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है और इसका साइज बढ़ते जाता है। तो साइज इसका छोटा होने के कारण सबके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है ना। तो इसका छोटा आकार है तो 6 इलेक्ट्रॉन का भीड़ भाड़ हो जाता है। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम ही जगह में 6 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन सब रिपेल करता है, भगाता है। उधर नहीं, तुम भागो, हम जगह छोटा है नहीं बैठने देंगे तुमको, ये तुम लोग करते हो। तो ऑक्सीजन के चारों तरफ कम जगह है, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को भगाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जुट नहीं पाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। और सल्फर का साइज थोड़ा क्या है, बड़ा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को आसानी से एडजस्ट करता है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षण बल दिखाता है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से उसमें बढ़ जाता है, इसलिए अधिक एनर्जी निकालता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। और एक मजे की बात है, इस समूह में सबसे कम किसका होता है, ऑक्सीजन का। एक्सेप्शन वाला केस है, यहाँ भी उसी तरह किसका ज्यादा होगा, फास्फोरस का। दिखाए थे साहब। तो यहाँ पर क्रम कैसा होना चाहिए बोलो, सल्फर का सबसे ज्यादा, उसके बाद टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम, सबसे कम किसका होगा, ऑक्सीजन का। यही सही क्रम है, तो लिख लो ये सही क्रम है। अब इसको उतार लो, उसके नीचे लिख दो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होता है इस ग्रुप में, ध्यान रखना। नाइट्रोजन फैमिली सबसे नीचे इसका होगा इसका लास्ट बिस्मथ का, बिस्मथ धातु है ना। बिस्मथ धातु है ना। अब पोलोनियम भी धातु है, लेकिन ये कम धनात्मक धातु है, ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, रेडियो सक्रिय तत्व है पोलोनियम, है ना। अब चलो अगला, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। याद है किसको कहते हैं, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण, वही विद्युत ऋणात्मकता। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का, साइज छोटा है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होगा बच्चा, ऑक्सीजन का इस ग्रुप में। इसको उतार करके इसको बंद कर दो, यही सही हुआ क्रम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। वैसे भी हम लोग जानते हैं फोन के नाम से। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, दूसरा स्थान किसका होता है, ऑक्सीजन का, तीसरा स्थान नाइट्रोजन का, और भी होता है। यही क्रम होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हाँ,
यही क्रम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसका मान 4 होता है, इसका मान 3.5, इसका मान 3, और इस दोनों का मान 2.8, इस तीनों का मान 2.5, इस दोनों का मान 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान होता है सब। उसके बाद जितना भी तत्व इससे कम ही होगा। तो याद रखने का तरीका होता है फोन, सॉरी उल्टा कर दिए, या ClBr होगा। फोन कलेवर ISCPH, फोन कलेवर ISC में जो तुम लोग पढ़ रहे हो, और pH वैल्यू होता है, इसे याद रख सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम समझ गए? तो लिख लो। जब पढ़ने वाला बच्चा हो तो लिखे लेगा, जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है वो हटा देगा इसको। हो गया बच्चा? तो भौतिक गुण खत्म हो गया, अब रासायनिक गुण। फोन कलेवर ISCPH, फ्लोरीन का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है पूरे पीरियडिक। 4 से ज्यादा किसी का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान नहीं होता है। ये सब क्या है? अधातु है। और कोई भी धातु जो होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 1 से कम होता है, 1 से कम होता है धातु का, क्योंकि धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, ग्रहण करने का गुण। और ये सब अधातु है, सब में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण है। और साथ में इलेक्ट्रॉन क्या अपना तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है सब, समझ गए? और धातु में ऐसा गुण नहीं है। धातु डोनर होता है, वो इलेक्ट्रॉन दानी होता है। मैं इलेक्ट्रॉन लो तुमसे नहीं लेंगे हम। ये किसका गुण होता है? धातु का। समझ गए? तो ठीक है, मेरा भी हो गया, ले लो। तो आज यहीं तक रहने दो। बंद करो, बंद करो, बंद करो।